हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 15 का दो जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 15 का दो जो है समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो चैप्टर है, तो समांतर चतुर्भुज को पहले हम लोग समझें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाठ पर हम लोग जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज का जो रूपरेखा है उसको समझिए। ये जो है आपका समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि ये जो दो भुजा है, ये रेलवे लाइन का दो पटरी है। वो जो है पूरा आपका यहाँ से लेकर के पूरा एकदम दूर तक चले जाएगा, जहाँ तक जाए ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। समानांतर का मतलब ये अर्थ होता है। ये भी आपका समानांतर है, ठीक है ना। इसके समांतर ये भी है, चूँकि इसको कहीं भी नापिएगा आप तो उसका दूरी जो बराबर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज का इस तरह का भी एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ज्ञात करते हैं तो इस पर जो है आपका लंब, या इसको हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसको लंब या ऊंचाई, तो ये 90 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब है ये ऊंचाई आपका यहाँ पे भी हो सकता है, इस रेखा पे भी हो सकता है और इस रेखा पे भी है। और इधर से पलटे तो इधर से ऊंचाई हो गया, और इधर से पलटे तो यहाँ से ऊंचाई हो गया। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई आप अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बी गुने एच। बी मतलब होता है बी गुने एच। बी मतलब होता है बेस और एच मतलब होता है हाइट। ठीक है। तो आगे हम लोग अब पार्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है। देखिए किताब में आपका जो है 1 नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है 15 का 2 चैप्टर है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है 16 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 1 नंबर, तो जैसा कि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को अभी बताया है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका 16 है और ऊंचाई है आपका 10। तो 16 दहिया 160 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। इसी तरीक़े से हम लोग को बनाना है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 160 मीटर स्क्वायर और उसकी जो है आधार जो दी हुई है आपका यहाँ पे लिखे हैं 20 मीटर, मैंने आधार जो दिया हुआ है 20 मीटर है और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो मेरे पास जो सूत्र है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसी सूत्र से हम लोग को काम करना है। ठीक है। तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र अभी बताए हैं आधार गुने ऊंचाई, लिख दिए। उसके बाद जो क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल के सामने आप क्षेत्रफल लिखेंगे 160 मीटर स्क्वायर बराबर आधार आपको दिया हुआ 20 मीटर और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो समीकरण के माध्यम से, जैसे कि 11 का 1 2 3 में समीकरण हम लोग पढ़े हैं, उसी के माध्यम से, तो चूँकि ये 20 गुना में है तो यहाँ आएगा भागा में, तो 160 बटा 20। अब मीटर मीटर नहीं लिखे, वो लास्ट में जो आपका एच आएगा वो मीटर ही आएगा। ठीक है ना। तो मीटर छोड़ दीजिए, कट गया 2 से 8 बार में, तो आपका एच बराबर जो हो गया 8 मीटर, यानी कि ऊंचाई बराबर हो गया आपका 8 मीटर। आप लिख सकते हैं ऐसे, ये एच आपका ऊंचाई है। ठीक है, नोट करो सब इसको।
अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों को भरें। वहाँ पे आपको ये चार्ट बना के किताब में दिया हुआ है। इसमें समांतर चतुर्भुज 1 2 3 4 प्रश्न हैं, जिसमें आपको आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो जैसे 1 नंबर में 200 मीटर आधार है और ऊंचाई 150 मीटर, 2 नंबर में 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल गायब है, तो बस इसको ज्ञात करना है। 3 नंबर में देखिए आपको क्षेत्रफल आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 48, कितना में दिया हुआ 4800 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर दिया होगा। तो वर्ग सेंटीमीटर को अंग्रेजी में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है, इसमें आधार ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे आपको जो चीज़ दिया है, जैसे 1 नंबर में 3 का 1 नंबर में समांतर, आप जानते ही हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, आधार गुने ऊंचाई। तो वो आपका आधार कितना है 200 और ऊंचाई है 150, तो गुना कर जो 15 दूनी 30, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 2 जीरो 1 3 जीरो, ये सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 नंबर का काम खत्म, ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर, उसका भी क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका 80 सेंटीमीटर गुने 70 सेंटीमीटर। तो 7 8 56, 7 8 56, 560 और 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दीजिए। और ये क्या है 15 दूनी 30, 30 ये हो गया। और यहाँ पे एक जीरो छूट रहा है सर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 15 दूनी 30 तो यही हो गया ना, तो 15 दूनी 30 हो गया। तो 2 जीरो 1 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो। यहाँ पे आपका सॉरी गलती हम लिख दिए थे। यहाँ पे आपका कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशा 30,000 मीटर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ आइए 8 2 नंबर में 8 7 56, 56 हो गया, 2 जीरो, इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर में देखिए आपको क्या दिया हुआ, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो 3 नंबर का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र वही आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लिख दीजिए 4800 बराबर, आधार दिया हुआ तो आधार की जगह पे 60 लिख देंगे। और एच आपको पता नहीं है, चलिए एच ज्ञात करना है तो 60 को इधर लेके आइए और या लिखते हैं कुछ भी, 4800 बटा 60 बराबर एच, एक जीरो कटा, 6 कम 6, 6 30 जगह 6 7 पे 6 8 48, 8 बार में चल जाएगा, एक जीरो है। एच बराबर हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, आप 3 नंबर तक उतारिए, फिर आगे जो हम लोग बताएंगे 4 नंबर उतार लीजिए अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब इसी का 4 नंबर देखिए, आधार आपका गायब है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ। तो इसी सूत्र से तो आधार क्षेत्रफल आपको दिया हो तो क्षेत्रफल की जगह पे 3600 बराबर, आधार नहीं दिया हुआ, एच आपको दिया हुआ 90 सेंटीमीटर। तो 90 गुना में तो भागा में लेके आएंगे, तो ये लिखेंगे या 3600 बटा 90 बराबर बी। काट कूट के आंसर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 चौके 36 जीरो, यानी कि बी बराबर हो गया आपका 40। यहाँ पे सर 40 भराना है, ठीक है ना। तो ये आपका 3 नंबर तक हम लोग बना लिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या बता रहा है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, जिसमें भुजा जो है आपका पी क्यू बराबर 20 है और
क्यू आर बराबर 10 है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है। और इसकी जो है पी क्यू की जो संगत ऊंचाई जो है आपको दी हुई है किताब में, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसका तो जब ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका हमको कोई काम नहीं है, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न बोल रहा है कि अगर ये इस तरह का दिया हुआ तो इसका संगत ऊंचाई इतना है, और इश्यू को हम लोग जैसा खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब ऐसे खड़ा कर दिए, तो 20 आपका इधर चला आया। अब चूंकि ये अब 10 जो है वो नीचे आ गया, तो अब इस पर जो अगर हम लोग लंब ऊंचाई डालेंगे तो ये कितना इसका ऊंचाई कितना होगा ये ज्ञात करना आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आधार आपका पी क्यू हुआ इस चतुर्भुज के लिए, यहाँ पे आधार हो गया क्यू आर। तो लिखिएगा प्रश्न से, सिंपल प्रश्न से, पी क्यू आधार, माने जब ये पी क्यू आधार वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये जो चतुर्भुज है इसको ऐसे रखे फिर इसको पलट देते हैं, ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो खड़ा कर देते तो ऊंचाई में तो परिवर्तन होगा ही, वो तो ज्ञात करना पड़ता है, लेकिन इसके क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्रफल तो इसका जितना है उसका भी इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अब क्यू आर आधार वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी कहने का अर्थ है जब इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आधार वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्यू आर आधार वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अंतर कहाँ होगा, देखिए जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, हम लिख दिए, यहाँ भी लिख दिया आधार गुना B1 गुने H1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो है जिसका आधार आपका पी क्यू होता है, आधार आपका 20 हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा 6। अब इसमें आधार जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 10, और H1 आप ज्ञात करना, किताब में प्रश्न में यही बताया है। तो समीकरण के माध्यम से बना लेंगे इसको, या तो 20 गुने 6, ये गुना में तो कहाँ आएगा, भागा में, बराबर H1 कट जाएगा, 6 दूनी कितना हो गया, H1 बराबर 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होगा। इस तरह से अगर क्यू आर आधार अगर हो तो ऊंचाई उसका ज्ञात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। चलो इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग उसको। अब आइए 5 नंबर से आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का चित्र मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए 3 भुजा से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसी को त्रिभुज कहते हैं। तो उसका आधार 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि ये 3 भुजा है तो आधार कोई भी हो सकता है, जिस पर आपका ये ऊंचाई खड़ा हो, लंब खड़ा हो, वही आपका भुजा आधार हो जाएगा। जैसे हम इसका नाम दे दीजिए थे ABC, अपने से नाम दे दिए। तो मान लीजिए मेरा कोई ऊंचाई अगर इस पर खड़ा होगा तो आधार आपका ए हो जाएगा, अगर कहीं इस पर ऊंचाई हो तो आधार मेरा AB हो जाएगा। लेकिन अभी ऊंचाई आपके कहाँ पे है, BC पर है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आधार हो जाएगा ये आपका, इसको हम बोलेंगे आधार। आधार का शॉर्ट फॉर्म हम बताए हैं B, और ऊंचाई का शॉर्ट फॉर्म H बताए हैं। तो अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये सूत्र बॉस इसको याद कर लीजिए, चैप्टर में है। इसी पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम लोग का काम होगा।
तो 1/2 आधार आपको दिया हुआ 16 और ऊंचाई दिया हुआ 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 16 पच्चीस 80, 16 छक्के 96 सेंटीमीटर है सर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट कीजिए। 3 नंबर की जैसा आप देखिए 6 नंबर में भी आपका जो है रिक्त स्थानों का भरो है, लिखा है त्रिभुज का आपको आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ, जहाँ जहाँ गैपिंग है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो जैसे 1 नंबर में देखिए आपको आधार ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपको पता है, बता ही दिए हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार के जगह पे 50 और ऊंचाई के जगह पे 30, कटेगा 2 से 15 बार में 30 कट गया, तो 15 25 क्या कितना हो गया 75 और 1 जीरो, तो ये आपका मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ 1 नंबर का 750 मीटर स्क्वायर। ये 750 आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, 2 नंबर इसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है सर 40 और ऊंचाई कितना है 60, काट दीजिए किसी को भी 20 बार में, तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो बैठा दीजिए। ये आपका मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा जो है स्क्वायर में होता है, बताया है पहले भी। 3 नंबर आइए, 3 नंबर में जो है 800 आधार दिया, 80 आधार दिया हुआ है और 1200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना। तो वही सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या है सर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जहाँ जहाँ जो है उसको बैठा दीजिए। क्षेत्रफल दिया हो तो 1200 बैठाइए आप यहाँ पे, और 1/2 है, आधार आपको दिया हुआ 80 बैठा दीजिए, और एच आपको ज्ञात करना है। चलिए, ये तो आपका कट गया, 40 बार में काट दीजिए यहीं पे। अब 40 और एच का संबंध जो गुना में, तो उसको इधर करेंगे तो भागा में आएगा, समीकरण के नियम के अनुसार से 1200 भागा 40, यही आपका एच हो जाएगा, काट कूट के जो आएगा। कट गया 4 3 12, या एच बराबर हो गया आपका 30 मीटर। नोट करो सब इसको। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ 300, 1/2 आधार नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, आपको आधार ज्ञात करना। ऊंचाई आपका 20 मीटर, काट दीजिए 10 बार में, तो बी और बी गुने एच है, तो गुना में तो इधर कीजिए, भागा में आएगा 300/10 बराबर बी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो बी बराबर आपका 30 मीटर बचा, मतलब आधार जो है 30 मीटर आपका हो गया। तो हम लोग यह इस चैप्टर में अभी जो है 15 का 2 तक ही सवाल को हल करेंगे, 6 नंबर तक सवाल को ही हल करेंगे 15 का 2 में। और चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में समय लगता है, ठीक है ना, तो आप लोग 1 से लेकर 6 तक बनाओ। उसके बाद अगले वीडियो में जो हम लोग 7 नंबर से लेकर के अगला लास्ट तक जो है उसको बताएंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए और बनाइए, अभ्यास कीजिए, ठंडा का दिन भी है। चलिए।